गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपना लेसन 4 चल रहा था, ठीक है। अब हमने लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, कंडक्शन ये सब पढ़ चुके हैं, है ना। कन्वेक्शन सब हो चुका है हमारा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी 4.10, ठीक है। मैंने आपको विंटर और समर में किस प्रकार किस टाइप के क्लॉथ्स वियर करना चाहिए बता दिया था ना। अब हम पढ़ रहे हैं। अब इस जो समर और विंटर के क्लॉथ्स जो हम लोग वियर करते हैं उसको शो करने के लिए ये एक्टिविटी है 4.10। टेक 2 आइडेंटिकल टीन कैन। हम 2 टीन के कैन लेंगे या कोई भगोना ले लेंगे। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन बैक एंड ऑफ द अदर वाइट। इसका जो ये बाहर का साइड है वो क्या करेंगे, ब्लैक कलर से एक का पेंट कर देंगे और एक को रहने देंगे ऐसे ही। Pour equal amount of water in each and leave them in the mild day sun for about an hour। अब दोनों में क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट में हम पानी क्या करेंगे, फिल करेंगे और धूप में कुछ देर के लिए रख देंगे, ठीक है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन। और कुछ देर बाद हम दोनों कैनों का टेम्परेचर क्या करेंगे, मेजर करेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। क्या दोनों के टेम्परेचर में आप कुछ अंतर पाते हैं। इन विच कैन इज द वाटर वार्मर। किस कैन का पानी ज़्यादा गर्म है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 कैन। और ये तो आप छू के भी बता सकते हैं दोनों में डिफरेंस। देखिए बेटा, आप यदि इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहो तो कर सकते हो। जब हम देख रहे हो फिगर में, एक काले बाहर से काले पेंट की हुई पतीली और एक ऐसी ही सिंपल पतीली है, तो हम दोनों में भरे हुए पानी को कुछ देर के लिए रख देंगे धूप में, तो किसका पानी जल्दी गर्म होगा, जिस कैन के बाहर काला पेंट है ना। जिससे ये पता चलता है कि जो डार्क कलर होते हैं वो हीट को क्या करते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, ये हो गया आपका 4.10 एक्टिविटी से आप शो, ठीक। अब 4.11 देखते हैं एक्टिविटी। फिल द 2 कैन यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60 डिग्री सेल्सियस। देखिए आपको क्या करना है, 4.10 में आपने जो 2 कैन लिए हैं वही कैन का यूज़, वही कंटेनर का यूज़ आपको इसमें करना है। उसमें भी सेम अमाउंट में, वहाँ हमने ठंडा पानी रखा था, यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों में सेम अमाउंट हॉट वाटर रखना है, गर्म पानी रखना है, सेम टेम्परेचर पे रखना है, ठीक है, या रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं। लीव द कैन इन अ रूम और इन अ शेड, या रूम में रख दीजिए या किसी छायादार जगह पे भी आप क्या कर सकते हैं, इन्हें रख सकते हैं। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट। और 10 से 15 मिनट के बाद क्या करना है, आपको इसका टेम्परेचर मेजर करना है। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन फॉल बाय द सेम अमाउंट। क्या दोनों का टेम्परेचर सेम है, मतलब सेम कम हुआ है। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट to you the reason why it is more comfortable to wear white or light colored cloth in the summer and dark color cloths in winter। देखिए बेटा, जब हमने दोनों पतीलियों को छाँव में या छाया में या किसी कमरे में रखा तो क्या दोनों का टेम्परेचर सेम कम हुआ, डिक्रीज हुआ? नहीं, दोनों का नहीं सेम डिक्रीज हुआ। जो डार्क कलर वाली पतीली थी, ब्लैक पेंटेड, उसका टेम्परेचर जो था, लाइट कलर वाली जो पतीली थी, पेन था, उसके कंपैरिजन में उसका ब्लैक वाले का टेम्परेचर ज़्यादा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट कलर की पतीली थी वो क्या कर रही है, अपने में से हीट को ज़्यादा क्या कर रही है, निकाल रही है ना। इसलिए उसका टेम्परेचर क्या हुआ, जल्दी कम हुआ, है ना। तो इससे पता चलता है कि गर्मी में हमें क्या करना चाहिए, लाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए, जो कि क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बाहर ज़्यादा फैलाने का काम करते हैं। द समर एंड डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर। देखिए समर में इसलिए हमें लाइट कपड़े पहनना चाहिए और विंटर में हमें डार्क कपड़े पहनना चाहिए। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल। डार्क जो कलर होता है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमें विंटर में क्या होता है, कंफर्टेबल फील होता है। Okay, with dark color clothes in the winter. Light color clothes reflect most of the heat that fall on them and therefore we feel more comfortable। और विंटर में क्या होता है, लाइट कलर क्लॉथ्स पहनते हैं जिससे कि वो क्या करते हैं, लाइट को
बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इससे हमें क्या कंफर्टेबल महसूस होता है ना, ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती। वियर इन देम इन समर, जो और समर, इसीलिए समर में हमें क्या करना चाहिए, लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनना चाहिए। लाइट कलर समर के लिए कंफर्टेबल है, डार्क कलर विंटर के लिए कंफर्टेबल है। दोनों का रीज़न है, डार्क कलर हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है और लाइट कलर हीट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए दोनों सीज़न के हिसाब से हमें क्या करते हैं, बॉडी को कंफर्टेबल रखने का काम करते हैं। ओके बेटा। फिर है वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। देखिए ये थोड़ा सा लेसन और बचा है, वुलन क्लॉथ्स। अब देखो गर्मी में विंटर में हम वुलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि इनके रेशो के बीच क्या होती है, हवा फिल हो जाती है। ओके, और जो हमारे बॉडी हीट को बाहर आने नहीं देती और बाहर की हवा को अंदर आने नहीं देती, इससे हमें क्या होता है, गर्म मतलब बॉडी कंफर्टेबल महसूस करती है, गर्माहट महसूस करती है। ठीक है ना। अब आपको यदि हमने सपोज करो हमने आपको 2 ब्लैंकेट दिए, ठीक है, 2 पतले ब्लैंकेट दिया और एक मोटा ब्लैंकेट दिया, तो आप किसका सिलेक्शन करेंगे विंटर में, 2 पतले ब्लैंकेट्स का सिलेक्शन करेंगे या एक मोटे ब्लैंकेट का। देखो 2 पतले ब्लैंकेट जो है उनके बीच हवा की एक लेयर है, लेकिन एक मोटा ब्लैंकेट है वो क्या है, बिल्कुल गर्म है, उसके बीच कोई लेयर नहीं है। तो कौन ज़्यादा गर्मी देगा, एक मोटा ब्लैंकेट गर्मी देगा ना ज़्यादा। हाँ, तो इस हिसाब से आप अपना क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लॉथ्स, है ना। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मैंने आपको पहले ही बताया था वूल जो है हीट का पुअर कंडक्टर है। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रांसपोर्ट इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। इसके वूल फाइबर्स क्या करते हैं, एयर को ट्रैप करते हैं। दीज एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग से क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। सो वी वियर फील वार्म, और हम गर्माहट को महसूस करते हैं। फिर वही, सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर of using either the thick blanket or 2 thin blankets joined together, what would you choose and why? Remember that the would be layer of air is between the blanket. ये आपको मैं बता चुकी हूँ, आपको 2 ब्लैंकेट वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ बच्चे। ठीक, इसकी कुछ एक्सरसाइज आज मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप उसे कॉपी में कर लेना।